लेटर पैड पे लिख कर देते हैं, अगर दोबारा भविष्य में किसी को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि लिख के दे दे कि दोबारा होने पर बिल्कुल निःशुल्क ले दिया जाएगा। मतलब दावा किया जाता ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कि अगर पेशेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई आंदा वा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ठीक होके ही जाएगा? बिल्कुल ठीक होके जाएगा और लाइफ टाइम की हमारी वारंटी होती है, दोबारा होने पर बिल्कुल फ्री इलाज। ये हम अपने मोड़ डाल के देते हैं, साइन कर। बवासीर की जो स्टेज की बात की जाए वो 4 स्टेज होती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 4 ग्रेड। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में पाइल्स इंटरनल रहते हैं जो कि पेशेंट को नज़र नहीं आते। थर्ड या 4 ग्रेड की पाइल्स की बात की जाए, थर्ड ग्रेड में जो मांस होता है वो फूल के बाहर लगता है। देखो गुदा में कैंसर भी होता है, गुदा कैंसर जिसको बोलते हैं। कई बार गुदा के अंदर हार्ड मांस हो जाता है, उसमें से हल्का हल्का ब्लड का रिसाव होना, इसका मतलब ये कि वो कैंसर बनना स्टार्ट हो गया है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंसी। कितना का खतरनाक है ये पेशेंट्स के लिए हो सकता है? देखो मैम, सेंसिटिव एरिया है, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगता, लैट्रिन क्या गंदा है, अनहाइजीन तो रहते हैं। आप कितना सफाई कर लो फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती। खतरनाक तो ये है मैम, देखो पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और कैंसर तक भी बन जाते हैं। अब कुछ पेशेंट को होता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बवासीर है, हम चेक करते हैं, फिशर होता है, किसी को बगंदर होता है, किसी को कैंसर हो जाता है ना। तो जांच सबसे पहले जरूरी है। कहीं भी जाते हैं मोस्टली डॉक्टर ग्लव्स पहन के ऐसे देख के बताते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिशर है। जब तक आप प्रोटोस्कोपी नहीं देखेंगे, अंदर से जांच नहीं करेंगे, मशीन से जांच नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। देखो मैम, मेन जो कोज है पाइल्स का वो कोज है कब्ज के कारण। कब्ज किस चीज़ से बनती है? लेट सोने से, गर्म मसाला लेने से, नॉनवेज लेने से, अल्कोहल लेने से, ठीक है, और काफ़ी कारण है। देखो मैम, मेन जो कोज है पाइल्स का वो कोज है कब्ज के कारण। कब्ज किस चीज़ से बनती है? लेट सोने से, गर्म मसाला लेने से, नॉनवेज लेने से, अल्कोहल लेने से, ठीक है, और काफ़ी कारण है। तो बच्चे लेट सोते हैं और जैसे कि नशे का यूज ज़्यादा करते हैं, है ना, अल्कोहल का यूज ज़्यादा करते हैं, ड्राई मसाले ज़्यादा, तेज़ मसाले लेते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, अच्छा आहार विहार नहीं लेते, उसके कारण पाइल्स बनती है। आजकल ऑफिस का देख लो या वैसे देख लो तो मोस्टली लोग ना पेशाब खड़े होकर करते हैं यूरिन, उसके कारण उस पर ड्रॉपलेट पड़ी रह जाती है। आप कितने गर्म पानी डालें फिर भी अनहाइजीन रहता है, उसके कारण। दूसरा कारण होता है हेयर रिमूव ना होने के कारण, बालों के इन्फेक्शन के कारण। सर शुरुआती लक्षण की ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और इस टाइम ਉਹਨੂੰ डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ जाना चाहिए? कुछ के समय जलन चुभन का एहसास होना, अच्छे से पेट साफ ना होना, कभी कभार ब्लड आना और कभी बंद हो जाना, ये बवासीर के लक्षण है। मोस्टली दवाइयों से केवल ये होता है कि लैट्रिन पतली होकर बाहर होती है, पर जो जड़ बनी हुई है, कोई गांठ बन गया है, और दवाई से डिजोल्व नहीं होती। छोटे मोटे ट्रीटमेंट तो आप कहीं भी ले सकते हैं। अगर जो पेशेंट पेन लेस ट्रीटमेंट चाहता है, ब्लड लेस ट्रीटमेंट चाहता है, सोचे कि आराम ना करना पड़े, वही हमारे पास आए। दवाई वाले पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल ना आए। प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ, मैं ईशा। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਗੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ प्रो पंजाब। बिल्कुल नमस्कार, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, जो हमें लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद जी। सर ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? देखो मैम, ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, ये अच्छा खाने पीने के कारण नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जो बच्चे लेट सोते हैं और जैसे कि नशे का यूज ज़्यादा करते हैं, है ना, अल्कोहल का यूज ज़्यादा करते हैं, ड्राई मसाले ज़्यादा, तेज़ मसाले लेते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, अच्छा आहार विहार नहीं लेते, उसके कारण पाइल्स बनती है जी। ਸਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? देखो मैम, मेन जो कोज है पाइल्स का
जी। वो कोज है कब्ज के कारण। जी कब्ज किस चीज़ से बनती है? लेट सोने से, गर्म मसाला लेने से, नॉनवेज लेने से, अल्कोहल लेने से, ठीक है। और काफ़ी कारण है। दूसरा होता है लीवर की गर्मी के कारण। जी जी जी। और सर पगंदर है, फिशर है, इन्ना दे की कारण ने? देखो कारण तो मैडम फिशर का कारण होता है मेन जो साइंटिफिक माना गया हमने, जी जैसे मोशन हार्ड होने से जो हमारी स्किन जो होती है वो छिल जाती है। जी छिलने के कारण उसमें घाव पैदा हो जाता है। जी उस घाव के अंदर कैविटी के अंदर जब मल पड़ा रहता है उसके कारण दर्द, जलन, चुभन, मिर्ची लगी रहती है। जी रही बात फिस्टुला की, फिस्टुला जो बनता है अनहाइजीन के कारण। जी फिस्टुला मतलब होता है भगंदर, मल द्वार के बाहर फुंसी का बनना, उसमें से पानी का पीप और पेशाब का आना, जी कभी कभार ब्लड आना होता है फिस्टुला। जी जैसे पौधे होता है, पौधे की तरह जड़ें फैल जाती है, इसमें ट्रैक बन जाते हैं जी कि कितना सेंटीमीटर ट्रैक है। किसी को सिंगल ट्रैक है, किसी को डबल ट्रैक है, किसी को मल्टीपल ट्रैक है, यानी 3 मुंह बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें देखना पड़ता है। मोस्टली हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, एमआरआई करते हैं, उसमें देखते हैं कितना सेंटीमीटर है। बट फिस्टुला भी कई तरह के होते हैं, लो एंड फिस्टुला, हाई एंड फिस्टुला है। हाई फिस्टुला बनने का कारण होता है जैसे कि इंग्लिश टॉयलेट जो हम यूज़ करते हैं आजकल, ऑफिस का देख लो या वैसे देख लो, तो मोस्टली लोग ना पेशाब खड़े होकर करते हैं यूरिन, उसके कारण उस पर ड्रॉपलेट पड़ी रह जाती है। आप कितने गर्म पानी डालें फिर भी अनहाइजीन रहता है उसके कारण। दूसरा कारण होता है हेयर रिमूव ना होने के कारण, बालों के इन्फेक्शन के कारण। जी तीसरा होता है जैसे पसीना आने के कारण। चौथा होता है सिटिंग वर्क के कारण। जी और पांचवा कारण जो होता है जैसे कि जल्दबाजी में ऑफिस जाना होता है, कई बार हम नहाने के बाद में अच्छे से टावल से साफ नहीं कर पाते और अंडरवियर पहन लेते उसके कारण। ये गुदा में हमेशा बैक्टीरिया निकलता रहता है उसको। जी ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो बवासीर के सिम्टम्स की बात की जाए, बवासीर के कारण जो होते हैं गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, सोच के समय जलन चुभन का एहसास होना, अच्छे से पेट साफ ना होना, कभी कभार ब्लड आना और कभी बंद हो जाना, ये बवासीर के लक्षण हैं। बवासीर की जो स्टेज की बात की जाए वो 4 स्टेज होती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 4 ग्रेड। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में पाइल्स इंटरनल रहते हैं जो कि पेशेंट को नज़र नहीं आते। जी थर्ड या 4 ग्रेड की पाइल्स की बात की जाए, थर्ड ग्रेड में जो मांस होता है और फूल के बाहर आने लगता है, जी वो अपना आप ही हाथ से अंदर कर देते हैं, पेशेंट अंदर चला जाता है। 4 ग्रेड की बात की जाए, मस्सा बिल्कुल बाहर रहता है। ऐसे फिशर की बात की जाए, फिशर में जैसे कि गुदा में जलन चुभन रहता है और ब्लड आता है हल्का फुल्का, उसको फिशर बोलते हैं। ਜੀ जी ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो इसलिए मैडम उनको ना कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है जब प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि उस टाइम मोस्टली कैल्शियम है, आयरन, फोलिक एसिड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जी उससे कब्ज़ की दिक्कत रहती है। मोस्टली लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पाइल्स की प्रॉब्लम बनती है या फिशरी प्रॉब्लम बनती है। ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? देखो गुदा में कैंसर भी होता है, गुदा कैंसर जिसको बोलते हैं। कई बार गुदा के अंदर हार्ड मास हो जाता है, उसमें से हल्का हल्का ब्लड का रिसाव होना, इसका मतलब ये है कि वो कैंसर बनना स्टार्ट हो गया है, उसको जी। बोलते हैं मैलिग्नेंसी जी। या कार्सिनोमा। जी। इसके अलावा गुदा में रेक्टल पोलैप्स होता है जिसको आप हिंदी में कांच बोलते हैं। हमारी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है जिससे कि पूरी चारों साइड से फूल की तरह वो बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टल पोलैप्स। साथ में एक पाइलोडल साइनस होता है जो स्पाइन की हमारी रीढ़ होती है, जी उसमें जो बालों का जो गुच्छा होता है वो अंदर चला जाता है जी जिसके कारण फुंसी बनती है, पानी की स्पीड मुआद आता है, उसको बोलते हैं पाइलोनिडल साइनस। ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो मैम सेंसिटिव एरिया है, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगता, लैट्रिन क्या गंदा है, जी अनहाइजीन तो रहते हैं, आप कितना सफाई कर लो फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती। जी खतरनाक तो ये है मैम, देखो पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और कैंसर तक भी बन जाते हैं, इससे खतरनाक तो क्या होगा। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ? देखो मैम कुछ पेशेंट्स होते हैं, लेडीज़ होती हैं, तो पहले बताऊंगा लेडीज़ के लिए हमारे लेडी डॉक्टर अवेलेबल है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जी और जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर हैं, उसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी है बड़ी है, सबसे पहले डॉक्टर को दिखलाना चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि देखो जांच कराने से फ़ायदा ये रहता है कि आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते जी। हैं। अब कुछ पेशेंट को होता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बवासीर जी। है, हम चेक करते हैं फिशर होता है, किसी को जी। बगंदर होता है, किसी को कैंसर हो जाता है जी है ना। तो जांच सबसे पहले ज़रूरी है
और हमारे यहाँ जो जांच होती है डिजिटल जांच होती है, जो कि पूरे लुधियाना या पूरे पंजाब की वजह डिजिटल जांच कहीं नहीं होती। कहीं भी जाते हैं मोस्टली डॉक्टर ग्लव्स पहन के ऐसे देख के बताते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिशर है। जब तक आप प्रोटोस्कोपी नहीं देखेंगे, अंदर से जांच नहीं करेंगे, मशीन से जांच नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗੰਦਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ करनी है? देखो मैम, लक्षण की बात की जाए, लक्षण जब पता लगता है पेशेंट डॉक्टर के पास जब ही जाता है। अदरवाइज तो पेशेंट भी क्या होता है, मोबाइल उठाता है, यूट्यूब देखता है, गूगल देखता है कि मुझे लक्षण ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट तो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो 5,000 रुपये के, 10,000 रुपये के, लाख रुपये की दवाई खा ली। जब तक पेशेंट को उन्होंने दिखाया नहीं, डॉक्टर को दिखलाया नहीं कि बवासीर फिशर है, आप दवाई किस चीज़ की खा रहे हैं जी, और बवासीर की दवाई ले लिया, पेशेंट को प्रॉब्लम फिशर। मोस्टली दवाइयों से केवल ये होता है कि लैट्रिन पतली होकर बाहर होती है, पर जो जड़ बनी हुई होती है, कोई गांठ बन गया है और दवाई से डिजोल्व नहीं होती, मतलब जड़ तो खत्म नहीं होता, बिल्कुल भी खत्म नहीं, तो टेम्पररी रिलीफ हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर गाल ब्लैडर स्टोन, अब किसी को गाल ब्लैडर स्टोन है, अगर उसको पेन उठ गया, उसने दवाई ले ली, रिलीफ हो जाएगा, पर स्टोन तो खत्म नहीं हुआ ना, क्योंकि थैली के अंदर पैक है वो कैसे होगा जब तक रिमूव नहीं करेंगे उसको। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਐਡ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਐਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਵੈਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ? ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? देखो मैडम, हमारे यहाँ 24 टेक्नोलॉजी है। जो पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की, कोई सिटी की बात की, जो टेक्नोलॉजी एक हॉस्पिटल के अंदर कभी अवेलेबल नहीं होती। फर्स्ट चीज़ हमारे यहाँ इंजेक्शन थेरेपी, जो कि स्क्लेरोथेरेपी है। अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल से खून आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो इंजेक्शन द्वारा उसका सफल इलाज किया जा सकता है। और हमारे यहाँ लेजर मशीन है। मोस्टली आजकल मैं कल दिल्ली जा रहा था, मैंने देखा लुधियाना शहर में कई जगह लिखा होता है कि लेजर द्वारा जड़ से खत्म। मैं बताना चाहूँगा, लेजर जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो चाइना के लेजर करते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं पोलैंड की मशीन है, हमारे विदेशी टेक्नोलॉजी द्वारा इलाज होता है। तीसरा हमारे पास ठंडी मशीन द्वारा इलाज होता है, जिसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। -20 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, -90 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करते हैं, जिससे मत्स्य नाइक्रोसिस होके यानी कि काले पै के सूख के खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है IRC मशीन, जो जर्मन मशीन होती है। क्योंकि जर्मन की टेक्नोलॉजी की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में जर्मन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट मानी जाती है, किसी तरह से भी ले लो आप। उसमें क्या है, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, किरणों द्वारा हीट दे के मत्स्य को सुखा देते हैं। और भी हमारे बहुत सी चीज़ें हैं, क्षार सूत्र है, क्षार कर्म है, बहुत सी ट्रीटमेंट है जो कि अवेलेबल। छोटे मोटे ट्रीटमेंट तो आप कहीं भी ले सकते हैं। अगर जो पेशेंट पेन लेस ट्रीटमेंट चाहता है, ब्लड लेस ट्रीटमेंट चाहता है, सोचे कि आराम ना करना पड़े, वही हमारे पास आए। दवाई वाले पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल ना आए। ਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਸੇ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਵਾਸੀਰ हो जाती है। देखो मैडम, ऑपरेशन की बात की जाए, काफ़ी $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा मैडम ने, ईशा जी ने। क्योंकि ऑपरेशन इज़ द नॉट प्रमाण सुनता इलाज नहीं है। ऑपरेशन के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास, 500 रुपये, 1,000-1,500 रुपये फीस होती है OPD चार्ज। उसके बाद दुनिया भर के चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं, बेड चार्ज, रूम चार्ज। उसके बाद स्पाइनल ग्रीड एडम इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन होता है हेमोरेक्टोमी। हेमोराइड मैंने पाइल्स, एक्टेटोमी नहीं, ओपन करना, ये फेसेटेटोमी। ऑपरेशन करने के बाद अगर पौधे को समतल से काट दो, जड़ नीचे रहेगी, 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा ग्रोथ करेगा ही करेगा। उसमें चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती। मैं डॉक्टर राहुल कुमार एनोरेक्टल डिजीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने BMS किया है, साथ में डिप्लोमा किया है 60 में। और हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम होती है जो कि एनोरेक्टल सर्जन है, जो कि हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जैसे BHU का तो नाम ही है, BHU यूनिवर्सिटी का। तो हमारे यहाँ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को वहाँ पे एडमिट की ज़रूरत पड़ती है, हमारे यहाँ 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, 10 मिनट हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हम अपने लेटर पैड पे लिख कर देते हैं, अगर दोबारा भविष्य में किसी को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि लिख के दे दे कि दोबारा होने पर बिल्कुल निःशुल्क ले दिया जाएगा, कि पहली बार दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर 1% पेशेंट की कमी के कारण कुछ परहेज नहीं करते हैं, या कोई अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई नशा वगैरह, 1% दोबारा होती है, तो बिल्कुल
मेरे हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल फ्री इलाज दिया जाएगा। ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ जाएगा। बिल्कुल ठीक होके जाएगा और लाइफ टाइम की हमारी वारंटी होती है, दोबारा होने पर बिल्कुल फ्री इलाज, ये हम अपने मोड़ डाल के देते हैं साइन करके रिटर्न में। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ? देखो मैडम, मेरे 100 सेंटर हैं, ਜੀ अमृतसर भी है, बठिंडा भी है, लुधियाना भी है, 100 सेंटर है और हमारा 45 साल पुराना हॉस्पिटल है। ये नहीं कि अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। और आजकल तो जो भ्रमित जो ऐड आ रहे हैं लोग, हमारी नकल करना शुरू कर दिया लोगों ने। और हमारे 15 से 16 लाख पेशेंटों का ट्रीटमेंट हो चुका ऑन रिकॉर्ड। जो भी पेशेंट इस तरह से चाहे तो हमारे रिकॉर्ड उठा के किसी पेशेंट से कभी भी आकर बात कर सकता है। और हम नहीं बोलते, हमारा जब पेशेंट ठीक होता है एक पेशेंट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, हमारे यहाँ चैन सिस्टम चलता है मैडम। और सबसे बड़ी बात रिटर्न दे रहे हैं जी, लिखित, हम मौखिक नहीं कह रहे, लिखित रूप में दे रहे हैं। लिख के कोई डॉक्टर लिख के दे तो हमें बताए। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ 100 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। देखो जी, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं डॉक्टर राहुल कुमार, चेयरमैन ऑफ जनता पाइल्स क्लिनिक, तो हमारा हॉस्पिटल जो है A114 नियर न्यू कृष्णा मंदिर, मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को अपील करना चाहूँगा, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आओ, कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट है, आप उसी से जांच कराओ, आप इलाज करा सकते हैं। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ।